तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा, जैक ने अपने एक ही स्लैश अटैक से बीस्ट किंग को मार दिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बीस्ट किंग को मारने की वजह से सिस्टम की तरफ से जैक को काफी सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं, और वो सारे रिवॉर्ड अभी बताने से ज्यादा बेटर रहेगा कि जब जैक यूज करेगा तब मैं आपको बता दूंगा। और इतने सारे रिवॉर्ड जीतकर जैक को काफी खुश होता है और वो कहता है कि मैं तो काफी अमीर बन गया। और उसके बाद उसका सिस्टम स्लीपिंग मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से जैक को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सिस्टम को हिलाते हुए कहता है मुझे वो स्वॉर्ड देकर तो जाओ, लेकिन वो सिस्टम कुछ नहीं बात मानता और वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी जैक को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और जब देखता है तो वहाँ पर किंग और उसके साथ ही काफी लोग रहते हैं और वो सबके सब सर झुकाए होते हैं। और इन सभी को देखकर जैक थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी किंग उसके पीछे आते हुए कहता है सीनियर आपने मेरे बीस्ट किंग को मार दिया, अब ये यह का प्रोटेक्टर था लेकिन आपने इसे खत्म कर दिया। और ये कहने के बाद किंग चुप हो जाता है और तभी जैक सोचता है कि क्या मैंने इस सेक्ट का बीस्ट किंग को मार दिया जो कि इस सेक्ट का प्रोटेक्टर था, तो अब मुझे किंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, किंग मुझे पकड़ने ही के लिए आए होंगे। लेकिन अपने डर को छुपाते हुए किसी एक्सपर्ट की तरह वो खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा चलता है तो जैक किसी एक्सपर्ट की तरह लग रहा था, जिसे देखकर किंग फिर से अपने सर झुका लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। तभी जैक का सिस्टम ओपन होता है और उसमें लिखा होता है कि जैक को 10 पॉइंट दिए जाते हैं। ये देखकर जैक कहता है कि तुम एक नंबर के कचरे हो। उसके बाद फिर से उसका सिस्टम गायब हो जाता है, तो वो अपने पीछे देखता है तो किंग अभी भी अपने सर झुकाए होते हैं, तो वो इसी का फायदा उठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी किंग फिर से जैक को देखता है तो वो देखता है कि जैक वहाँ से जा रहा है, इसलिए वो उसे रोकते हुए कहता है सीनियर आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जैक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे रोको। और ये बात जैक ने थोड़ी सी तेज से कहा था, जिसकी वजह से जूही इसकी आवाज सुन लेता है और वो सोचती है कि ये आवाज तो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, इसीलिए वो किंग के पास आती है और वो जैक को देखने की कोशिश करती है। लेकिन जैक का शक्ल नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उसके कपड़े से वो समझ जाती है कि ये जैक ही है, जिसकी वजह से वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जैक को देखने का जूही तेज से कहती है कि तुम बदमाश आदमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और ये सुनकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और वो एक ही आवाज में कहते हैं कि बदमाश आदमी। ये सुनकर जैक भी रुक जाता है और वो कहता है कि बदमाश आदमी कहाँ है। और उसके बाद जैक बदमाश आदमी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी वो मोटाई जैक को देख लेती है और उसके बाद उस पर हमला कर देती है। उससे पहले मोटाई का हमला जैक को लग पाता, उससे पहले ही जैक अपने सिस्टम से तिलिस्मान निकाल कर वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये देखने का तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि उसके बाद तिलिस्मान टेलीपोर्ट होने वाला है। उसके अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में जैक टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वो गिर जाता है। और उसके बाद जैक का लोकेशन हमें पता चलता है कि वो जेन्युइन सेक्ट के बाहर एक जंगल के अंदर है। उसके बाद उसका सिस्टम अपने आप ओपन हो जाता है और उसके अंदर से स्वॉर्ड दिया जाता है और वो कहता है कि तुम इसे यूज कर सकते हो। और वो स्वॉर्ड को देखकर जैक काफी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं इस स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। लेकिन बाहर आने के बाद उसका लुक चेंज हो जाता है और वो नाइफ में तब्दील हो जाता है। ये देखने के बाद जैक को काफी गुस्सा आता है सिस्टम पर। और उसके बाद जैक का सिस्टम जैक को बताता है कि तुम इसकी फुल पावर को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम्हें ड्रैगन क्रिस्टल चाहिए होगा। और अगर एक बार ड्रैगन क्रिस्टल इस स्वॉर्ड से एक बार कंबाइन हो गया तो उसके बाद तुम इस स्वॉर्ड की पावर को यूज कर सकते हो। और ड्रैगन क्रिस्टल का नाम सुनकर जैक को कुछ इस लाइफ की याद आने लगती है कि उसे कोई आदमी ड्रैगन क्रिस्टल देखकर कहीं जाने को कह रहा था। उसके अगले दिन में वो घाई में कूद जाता है। और मैं आपसे बता दूं कि जैक कहीं का प्रिंस है, लेकिन अभी उसको कुछ याद नहीं है। और ये सभी मेमोरी जैक को फ्लैशबैक में दिखाई दे रहा है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई आदमी जैक को नीचे घुटनों पर लाया होता है और वो उसको कह रहा होता है कि तुम काफी वीक हो और तुम सिस्टर के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी शादी तोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसका फ्लैशबैक बंद हो जाता है और उसके बाद हमें कि जैक का सिस्टम उसे बहुत डांटता है और जैक का सिस्टम जैक से गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ है। सिस्टम की बातों को काटते हुए जैक सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम बताओ मुझे कि ये ड्रैगन क्रिस्टल कहाँ मिलेगा, जिस पर सिस्टम कहता है कि तुम्हें जेन्युइन सेक्ट को ज्वाइन करना होगा। ये सुनने के तो जैक काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं कोई इडियट दिखता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि क्या तुम्हें याद नहीं कि क्या वो दोनों लेडी अभी जेन्युइन सेक्ट के अंदर ही है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो दोनों मुझे मार देगी। और ये कहने का जैक सिस्टम को बंद कर देता है और आगे जाने लगता है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई आसपास है और जैक अपने आसपास आदमी को महसूस करने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो देखता है कि दो आदमी कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वो जैक सुनता है कि वो जेन्युइन सेक्ट
सेक्ट को तबाह करने की बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों आदमी टेनबो सेक्ट के अंदर से हैं। तभी पहला आदमी दूसरे व्यक्ति को बताता है कि अंदर जेन्युइन सेक्ट के अंदर से पता चला है कि बीस्ट किंग मर चुका है और ये बात हमें टेनबो सेक्ट मास्टर को बताना होगा कि जेन्युइन सेक्ट का प्रोटेक्टर बीस्ट किंग मर चुका है। और ये कहने का तो वो चले जाते हैं वहाँ से और इनकी ऐसी बात सुनकर वो जैक कहता है कि टेनबो सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है और जेन्युइन सेक्ट की बातें इन्हें कैसे पता चला। और जैक जेन्युइन सेक्ट के बारे में ज्यादा ना सोचकर वो आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे याद आता है कि उसने ही बीस्ट किंग को मारा था और जैक की वजह से जेन्युइन सेक्ट अभी खतरे में है, इसीलिए उसकी जैक को जेन्युइन सेक्ट की मदद करना होगा। और उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है सिस्टम को ओपन करने के बाद और उसके बाद कहता है कि मैं जेन्युइन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए राजी हूँ और सहमति मिलते ही सिस्टम वो उससे कुछ देता है और वो कहता है कि इस तिलिस्मान की वजह से तुम्हारा रूप चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जैक अपना शकल पे लगा देता है और उसके बाद वो सिस्टम उसे शकल दिखाता है और उसमें बंदर का दिख रहा होता है और सिस्टम जैक को उसका बंदर शकल दिखा रहा होता है और तभी वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी। और उसके बाद जैक का सिस्टम जैक को दिखाता है कि आप सभी को ऐसे ही दिखोगे। उसके बाद जैक आगे बढ़ते हुए जेन्युइन सेक्ट को देखते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ जेन्युइन सेक्ट और जैक के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना ताकि हमारी न्यू वीडियो को आपको सूचना मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू।